समय का व्रत निर्जला व्रत कर भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो उस बहन को स्वर्ग लोक प्राप्त होता है और भाई भी नरक नहीं जाता। दोस्तों, अब जानते हैं रक्षाबंधन पर वह ऐसी क्या चीज है जो सबको खाना चाहिए। अगर नहीं खाई रक्षाबंधन पर यह चीज तो आपका व्रत अधूरा रह जाएगा, रक्षाबंधन का पर्व अधूरा रह जाएगा, फिर आपको फल नहीं मिलेगा। अगर फल की प्राप्ति चाहिए, रक्षाबंधन पर 4 चांद यदि लगाना है तो यह चीज तो सबको खानी है। आइए जानते हैं। रक्षाबंधन पर पेठा जरूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यदि एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए व्रत उपरांत भाई की पूजा करने के बाद उसे पेठा खिला देती है तो उसे नरक नहीं जाना पड़ता और वह कामयाब हो जाता है, विजय प्राप्त करता है, अखंड वैभव प्राप्त होता है, धन यश वैभव कीर्ति उत्तम फल उसे मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था, इसमें भाइयों को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। मित्रों, आप पेठा बाजार से 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का जरूर घर लेकर आएं। भाई को जब आप राखी बांधे तो थाली में जरूर होना चाहिए। आप मिठाई का भोग भी कर सकते हैं, भाई को मिठाई भी खिला सकते हैं, लेकिन पेठा तो जरूर ही खिलाना है। एकादशी के व्रत में भी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि पेठा इस व्रत में अवश्य खाना चाहिए, व्रत सफल माना जाता है। पेठे का जिक्र शास्त्रों में स्पष्ट है। धर्म शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन पर सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से सेवियां घर में बनती चली आ रही है। रक्षाबंधन पर सेवियां भी घर में जरूर बनानी चाहिए और भाई को खिलाना चाहिए, परिवार को वितरण करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, सेवाइयों का भोग भगवान को जरूर लगाएं, फिर परिवार में वितरण करें, बड़ा ही उत्तम फल देता है। सेवाइयों का प्रसाद, मीठी मीठी सेवियां परिवार में रस घोलने का काम करती हैं। रिश्तों में दरार नहीं आती, कड़वाहट नहीं आती, परिवार जुड़ जाते हैं। मीठी सेवियां देखकर ईश्वर भी धरती पर आ जाते हैं। यह सुगंधित खुशबू उन्हें खींच लाती है और इस भोग को स्वीकार करते हैं। फिर जो मनुष्य इसे खाता है उसे स्वर्ग लोक और विजय की प्राप्ति होती है। इसीलिए मित्रों, सेवियां तो जरूर बनना चाहिए, दूध डालकर बनाना चाहिए। रक्षाबंधन पर कभी कभी भद्रा काल का साया पड़ जाता है, तो ऐसे में जब आप भाई के लिए थाली लगाएंगे, पूजा की थाली लगाएं, तो उस पूजा की थाली में 2 लौंग का जोड़ा अवश्य रख लें। इससे नव दुर्गा की कृपा बरसती है और भद्रा काल के दोष होने का साया भी भाई बहन पर नहीं पड़ता, क्योंकि नवदुर्गा और भद्रा काल में भीषण शत्रुता है। माता का नाम सुनते ही, नवदुर्गा का नाम सुनते ही भद्रा काल कोसों दूर चली जाती है। फिर भाई को राखी बांधने के बाद में आप इस लौंग के जोड़े को एक बहन खा ले और एक भाई खा ले, दोनों को दोष नहीं लगेगा, बल्कि प्रेम पवित्र रिश्ता भाई बहन में बना रहेगा। आपस में स्नेह और प्यार व्यक्त कर